यूक्रेन युद्ध का लंबा खिंचते जाना, रूस की युद्ध क्षमताओं पर भी सवाल है। पुतिन इसी बात से नाराज है कि जिस यूक्रेन को वो तत्काल सेवा वाली स्पीड से रौंदना चाहते थे, वो रूस से बराबरी से टक्कर ले रहा है। विदेशी मदद ने रूस की मुसीबत बढ़ा दी है, जिससे पुतिन गुस्से में है और उनकी अपनी सेना की कमांड के निराशाजनक प्रदर्शन से ये गुस्सा और बढ़ा है। हाल ही में उन्होंने अपने यूक्रेन ऑपरेशन की पूरी मैनेजमेंट टीम बदली है और यूक्रेन की जंग में अपने सबसे खूंखार जनरल को उतारा है। इस अफसर के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि इसे जिस क्षेत्र में चल रहे युद्ध की जिम्मेदारी दी जाती है, वो पूरा इलाका गारंटी के साथ तबाह हो जाता है। वहां न दुश्मन के सैनिक बचते हैं और न ही बाकी लोग। इस जनरल को पुतिन मैदान में तब उतारते हैं जब उन्हें जीत नहीं, दुश्मन की संपूर्ण बर्बादी चाहिए होती है। पुतिन अब किसी को बख्शने नहीं वाले। यूक्रेन की सेना हो या यूक्रेन के शहर, वो सब तबाह करने पर आमादा है। पुतिन को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि रूस के हमलों की पहली लहर में यूक्रेन हारा क्यों नहीं। पुतिन को गुस्सा इस बात से आ रहा है कि दुनिया की महाशक्तिशाली सेना यूक्रेन जैसे छोटे देश को अब तक रौंद क्यों नहीं पाई। पुतिन का यह गुस्सा अब अपनी सेना के अधिकारियों पर फूट रहा है। कहां तो रूस दावा कर रहा था कि T20 के अंदाज में यूक्रेन का खेल खत्म कर देगा, और कहां तो यह युद्ध टेस्ट मैच की लंबी श्रृंखला साबित हो रहा है। इस खींच की वजह से पुतिन ने एक मीटिंग में अपने रक्षा मंत्री को इतना डांटा कि उसे हार्ट अटैक आ गया। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में मनमाफिक कामयाबी न मिलने से पुतिन भरी बैठक में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़क उठे। पुतिन ने सर्गेई शोइगु को यूक्रेन युद्ध पर इतना डांटा कि वो बीमार पड़ गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। 60 साल के रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु 2012 से ही पुतिन के खास रहे हैं। यूक्रेन जंग की शुरुआत की अगुवाई उन्होंने ही की थी। ब्रिटेन के अखबार ने यह भी दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने रक्षा मंत्री जनरल शोइगु से बेहद नाराज हैं। हालांकि एक समय दोनों बेहद करीबी समझे जाते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर जनरल शोइगु से व्लादिमीर पुतिन की दूरियां बढ़ी हैं। अखबार का दावा है कि जनरल शोइगु बहुत बीमार हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा है और ये किसी वजह से, किसी नेचुरल कारण की वजह से नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, रूस के राष्ट्रपति अपने 20 जनरलों से भी बेहद नाराज हैं, जिन्हें पैसों के हेरफेर की वजह से, $10 बिलियन की हेरफेर की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने की जरूरत थी, पिछले 51 दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सिर्फ वही नहीं, पुतिन के गुस्से के शिकार रूसी जनरल भी बने हैं। डेली मेल के मुताबिक पुतिन के आदेश पर रूस के 20 जनरल को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर यूक्रेन जंग में गड़बड़ी करने का आरोप है। लेकिन पुतिन ने अब वो फैसला लिया है जिसे लेने से वो बचना चाहते थे। पुतिन ने अब यूक्रेन के खात्मे की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी है जिसे बूचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहा जाता है। पुतिन ने अपने सबसे खूंखार और जालिम जनरल एलेक्जेंडर इवारनिकोव को यूक्रेन की जिम्मेदारी दी है। एलेक्जेंडर के बारे में कहते हैं कि वो टॉर्चर का हर तरीका जानता है और उसने जुल्म करने में पीएचडी की हुई है। एलेक्जेंडर पर आरोप लगते हैं कि वो युद्ध में सैनिकों पर ही नहीं, नागरिकों को भी टॉर्चर करता है। एलेक्जेंडर इवारनिकोव पुतिन का एक ऐसा मोहरा है जिसको आगे बढ़ाने के बाद पुतिन भी उसके क्रूर तरीकों को रोक नहीं पाते। सेकेंड चेचन वॉर में भी एलेक्जेंडर ने ग्रोंजी शहर में अपने बर्बर तरीकों से जीत दिलाई थी। एलेक्जेंडर के दौर में रूस के सैनिकों को खुली छूट थी किसी को भी मारने की। दुश्मन के इलाके में नागरिक हों या सैनिक, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाते थे। वो एलेक्जेंडर ही था जिसकी अगुवाई में रूस के शहर ग्रोंजी में प्रतिबंधित क्लस्टर बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया था। क्रूज मिसाइलों से रिहायशी इलाकों को भी दहला दिया गया था। साल 2015 में सीरिया में भी रूस ने अपने इसी जालिम जनरल को जिम्मेदारी दी थी। जनरल एलेक्जेंडर इवारनिकोव के क्रूर तरीकों की वजह से सीरिया में 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। एलेक्जेंडर इवारनिकोव को जानने वाले कहते हैं कि अगर एलेक्जेंडर को युद्ध की जिम्मेदारी दी गई है तो इसका मतलब है पूरी बर्बादी, यानी जहां युद्ध है वहां जीत के बाद भी कुछ नहीं बचेगा। तो क्या अब यूक्रेन में सीरिया होने वाला है? क्या पुतिन का नया यूक्रेन युद्ध मैनेजर अब पुतिन की खुली छूट के साथ बिना डिस्काउंट वाले हमले करेगा?
बूचा में जो कुछ हुआ, मारियुपोल में अब जो हो रहा है, खार्किव समेत यूक्रेन के जिस भी इलाके में अब हमले हो रहे हैं, वो किसी खास टारगेट पर नहीं बल्कि पूरे शहर पर हो रहे हैं। पुतिन के कमांडर अलेक्जेंडर की प्लानिंग यही है, जो रास्ते में आए उसे साफ कर दो। रूस के हमलों की दूसरी लहर का इंचार्ज अब हर रोज सुर्खियों में रहने वाला है। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।